बिहार के गया में गर्भ रिसोर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर बिहार की शिक्षा और शिक्षकों को बर्बाद कर दिया है। प्रदेश में भय और भ्रष्टाचार का माहौल बनाया जा रहा है। जो बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर था उसे बैक गियर लगाकर पीछे करने के लिए उतावले हैं। बिहार पुनः भय का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बिहार वासियों के हित में काम किया है। आने वाला समय भाजपा बिहार की जनता के हित में काम करेगी। गया शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीवन कुमार और अवधेश नारायण सिंह भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। ये दोनों सीट पर चुनाव जीतने से विधान परिषद में भाजपा बड़ा दल बन जाने से बिहार के शिक्षकों और स्नातकों के हित में रणनीति बनाने में आसानी होगी। भाजपा गया जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह, पूर्व मंत्री सह नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर श्यामदेव पासवान, विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार उपस्थित थे। नहीं, सभी बुद्धिजीवी और सभी बिहार के आने वाले पीढ़ी के अंदर एक बदलाव का उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुभारंभ इस मगध की धरती और इस पवित्र विष्णु पद के पवित्र इस माटी से शुरू हो, इसका संकेत पूरे बिहार के अंदर जाएगा। और ये हम निवेदन आग्रह करने आए हैं क्योंकि शैक्षणिक वातावरण की पवित्रता को नष्ट करने में दोनों भाई का जिस तरह से भूमिका रहा और अब जिसके अंदर व्यवस्था गई है वो माननीय मंत्री जी का शिक्षा पर ध्यान कम है और वो जंगल राज के पुरोधा भी रहे हैं। वो अराजकता के वातावरण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये बदलाव जरूरी है। महागठबंधन के लोग ये महाठगबंधन की वातावरण में सिर्फ कुर्सी के लोभ के लिए समझौता किए हैं और महाठगबंधन के लोग कभी भी एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण, नौजवानों को रोजगार का अवसर का मौका नहीं देगा। आज जो भी निकल रहा है वातावरण में वो बता रहा है कि नियुक्ति में किस तरह से भाई भतीजावाद और पैसे का डाक बरहुअर का खेल के लिए आज पहले के निकले हुए विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। सदन के अंदर भी मामला उठा है, चाहे अभियंता का मामला हो। आज एक भ्रष्ट पदाधिकारी जिस डीजीपी पर आप ही के यहाँ एसएसपी आदित्य कुमार जो थे और उनका ये खेल, इनका भ्रष्टाचार का मामला 3-4 महीने से फरार चल रहे हैं। पदाधिकारियों पर कार्रवाई सरकार की कम गई है। पदाधिकारी पर ही नहीं, स्पीडी ट्रायल जो चल रहा था, निगरानी का मॉनिटरिंग जो चल रहा था, वो सब ठहर गया है बिहार के अंदर। भ्रष्टाचारियों पर दबिश बंद हो गई है। अब ये सरकार एन केन प्रकारेण एक दूसरे को ठगने में समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी मतदाताओं से कि बिहार 32-33 साल से बड़े भाई छोटे भाई के जिस नीति के तहत बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ा और फिर बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आपके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे माननीय अवधेश बाबू को और जीवन जी को अपना पूरा समर्थन देकर आप नए बिहार का पहली ईंट रखने का काम करें। यही आग्रह के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच और मतदाताओं के बीच आया हूं और बिहार के अंदर भी एक बड़ा बदलाव का शुभारंभ इस चुनाव से प्रारंभ होगा। लेकिन विपक्ष जो है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे स्नातक क्षेत्र के माननीय अवधेश बाबू पहले से विधान परिषद के रूप में और सभापति के रूप में और लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम किए हैं और जनता के हित में वो पूरी तरह से समर्पित हैं। और जीवन जी का भी भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को अवसर देता है और जो इस संकल्प को सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का जिसके मन के अंदर संकल्प है उनकी सफलता सुनिश्चित है। क्या सर, जिस तरह से पिछली बार जो एमएलसी के चुनाव हुआ था शिक्षक व स्नातक का, उसमें जदयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े थे जिसमें अवधेश जी जीते भी थे और संजीव श्याम भी थे, क्या उसका असर भी इस बार देखने को मिलेगा? तो देखिए, इस बार उससे बेहतर इसलिए होगा कि आज जिस राजद के लोग विपक्ष में बैठ के बड़े बड़े सपना को लोगों को जगा रहे थे, अब बड़े सपना में घुमा रहे थे, आज सत्ता में बैठकर 10 लाख को नौकरी देंगे कहाँ गया? समान वेतन की भाव कहाँ खत्म हो गया? जदयू की मंशा तो बीजेपी पहले भी दबाव डालती थी। आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सदन में इससे संबंधित वित्त रहित का मामला हो, शिक्षक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित विषय पर हम लोग प्राथमिकता के साथ लोगों को अवसर देते थे। अब तो सदन में इस विषय पर पूरक भी नहीं होने देते हैं। तो उनकी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय न्यायालय के फैसले पर कहाँ सहभागिता है, कहाँ संलिप्तता है? माननीय न्यायालय का जजमेंट पर जो व्यक्ति अंगुली उठा रहे हैं, संवैधानिक पद पर क्या बैठने के योग्य है? वो संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, उसके संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को घटाने का काम न करे। आपकी अपनी करनी, आज 2 वर्ष में सदस्यता जाने की बात पर मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में ये व्यवस्था आई थी। लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो छटपटाहट हो रही है। ये तमाम लोग जिनका भ्रष्ट आचरण और मानसिकता है, भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होता है, इनके व्यवहार पर जब प्रहार होता है, सामाजिक सद्भाव और ताना बाना पर जब ये चोट करते हैं, नकारात्मक बात को बोल करके, इसको जब संज्ञान में माननीय न्यायालय लेता है तो जनता को भ्रमित करने का ये खेल खेलते हैं। जनता समझती है ये 90 के दशक का बिहार नहीं रहा, ये बिहार 21वीं सदी का है, जहां 2/3 आबादी हमारा डिजिटल साक्षर है और ये डिजिटल साक्षर नौजवान विकास के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। जो लोग भरमा रहे हैं जातीय भावना में, इससे संबंधित वित्त रहित का मामला हो, शिक्षक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित विषय पर हम लोग प्राथमिकता के साथ लोगों को अवसर देते थे। अब तो सदन में इस विषय पर पूरक भी नहीं होने देते हैं। तो उनकी मंशा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा और शिक्षक की समस्याओं को हम लोग खत्म करेंगे, अस्थाई निदान निकालेंगे। आज संविदा कर्मी के नाम पर बिहार के हमारे हर विभाग के तंत्र को कमजोर कर दिया गया। शॉर्टकट रास्ता से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और बिहार के प्रगति और बिहार के सुशासन के जड़ों को भी हिलाया है ये नीति। इसलिए इससे हटकर भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए और स्थायित्व के लिए काम करेगी। सर, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता चली गई है और सारे विपक्ष एकजुट हो गए हैं, क्या कहना चाहें? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय न्यायालय के फैसले पर
कहाँ सहभागिता है, कहाँ संलिप्तता है। माननीय न्यायालय का जजमेंट पर जो व्यक्ति अंगुली उठा रहे हैं, संवैधानिक पद पर क्या बैठने के योग्य हैं वो? संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, उसके संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को घटाने का काम न करे। आपकी अपनी करनी, आज 2 वर्ष में सदस्यता जाने की बात पर मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में ये व्यवस्था आई थी। लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो छटपटाहट हो रही है। ये तमाम लोग जिनका भ्रष्ट आचरण और मानसिकता है, भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होता है, इनके व्यवहार पर जब प्रहार होता है, सामाजिक सद्भाव और ताना बाना पर जब ये चोट करते हैं, नकारात्मक बात को बोल करके